ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है, ये अपने हैं कैलकुलस के ऊपर, है ना। तो अपने जो कैलकुलस का दो पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। इन दोनों मेथड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना इस चीज़ों को। एक्चुअली है क्या ना कि इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ने के लिए आपका पूरी डीप नॉलेज चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे क्योंकि क्राइसिस ऑफ टाइम है, टाइम कम है ना। और हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट भी करना है। वैसे डिफरेंशियल जो कैलकुलस जो अपना है डिफरेंशिएशन, ये पहले उसको जानने से पहले लिमिट का नॉलेज आपके पास एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए कि लिमिट क्या होता है। खैर यहाँ लिमिट की तो जो है नॉलेज देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें कुछ कुछ फार्मूलाज को यहाँ पे डिस्कस करना होगा, ठीक है। जैसे कि सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड फार्मूला आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। नंबर 1 डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स, है ना। इन चीज़ों को मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को जो है अवेयर करवा दूंगा, ठीक है, कि डी डी एक्स कैसे आया और ये कैसे क्या चीज़ जो है आएगा, ठीक है ना। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है, वो बात की बात है। खैर अभी हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू डी पावर एन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन होता है। डी डी एक्स ऑफ ई टू डी पावर एक्स, ये हमेशा ई टू डी पावर एक्स होता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू डी पावर ए टू डी पावर एक्स, इट मीन्स डेट ए एक्स लॉग ई टू डी पावर ई बेस ए, है ना। लॉगरिथम भी आप लोग जो है पिछले चैप्टर में करके आए हैं हम लोग, ठीक है। तो लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ ज़्यादा डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला नंबर जो 4 है ना, डी डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है ना, ये हमेशा जो है जीरो होता है। अब ये कॉन्स्टेंट जो दिख रहा होगा ना, ये कॉन्स्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्स्टेंट का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे किसी सम्स में आपको दिख गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो जो 6 है ना, उसका अगर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये याद रखना है, ठीक है। देखिए डी डी एक्स ऑफ ई टू डी पावर एक्स और ई टू डी पावर ए एक्स, दैट इज द सेम थिंग है। बट ये जो ए जो कांस्टेंट है ना, ई एक्स के साथ वो ए पहले आ जाएगा और ई टू डी पावर ए एक्स सेम रहेगा। एंड डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, दैट इज 1 बाई एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत बार यूज होने वाला फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं भाई। आगे हमारे को कुछ कुछ फंक्शंस दिया है और फंक्शन का डेरिवेशन दिया है, ठीक है। जैसे कि फंक्शन एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाता है। बाकी ये चीज़ें हम लोग अभी करके आए हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कुछ कुछ और फंक्शंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर सम्स वगैरह में अगर हम लोग करेंगे तो हमारे को पूरी जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म भी है, ये भी हम सम्स में देख लेंगे। सम्स अगर आएगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। लोगारिथम डिफरेंशिएशन है, ये भी हम लोग सम्स में देखेंगे। सम मोर एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा डीप नॉलेज है। खैर ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसी में हम लोग इसका सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसका बेसिक अगर जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बेसिक जो है अलग से आप लोग को बता देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सम्स में आते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 8A पहला क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x एट x इक्वल्स टू 0 इज। अभी हमारे को ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या होता है, इसको समझने के लिए आइए पहले हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे तब चीज़ों को और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन क्या है, पहले याद ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 एट x इज इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेडियंट के बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। खैर ग्रेडियंट का मतलब इतना ही समझना, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस
3 टू 6x माइनस 12 प्लस 0। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई किया है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, x टू दी पावर n की जगह पे क्या है, x टू दी पावर n की जगह पे है एक्स क्यूब, है ना। अगर हम इसका डी डी एक्स निकालते हैं तो क्या आएगा, जो n जो पावर होता है वो इधर आ जाएगा और x का पावर n माइनस 1, इसका मतलब 3x² ये आ रहा है। बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 एक और है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x² हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली 6x² लिखा हूँ। सिमिलरली इसके लिए भी, इसके लिए भी। और डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म मैंने पहले बताया था कि ये 0 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने चीज़ों को बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमें क्या करना है, x के जगह पे हमें 0 केवल सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। देखिए 6x² मीन्स 0 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 माइनस 12। आप देखिएगा ये पूरा पार्ट 0 हो जा रहा है बट ओनली माइनस 12 जो है हमारा बच रहा है। इट मीन्स डेट आपको देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द सम्स नंबर 1। चलिए समझ में आया। अब आते हैं वैसे ही सम्स नंबर 2 के तरफ, ठीक है। सम्स नंबर 2 देखिए आप क्या होगा। सम्स नंबर 2 ध्यान से देखिए, सम्स नंबर 2 क्या बोला है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के तरह है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर बाद में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा नंबर 3 है द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस 1। चलिए इसको हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे अच्छे से देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को खुद से करना है क्योंकि सिमिलर टाइप क्वेश्चन है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 तरीका है करने का। एक तो आप ऐसा कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। So after squaring on both sides, we will get y square is equals to x plus 1. Now we have to differentiate y with respect to x. So what we will get, 2y dy by dx is equals to x के लिए डेरिवेटिव 1 होगा और इसके लिए 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब हमारे को क्या मिल रहा है, dy by dx is equals to 1 by 2y मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। वाई के लिए क्या अपने वैल्यू है अवेलेबल, अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, अपने बुक में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस, ओके। समझ आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है fx इज इक्वल्स टू क्या दिया है, e टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c, ओके। फाइंड द f डैश x इज, f डैश x का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ों को समझो। f डैश x मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को क्या होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन जो हम इसका निकालते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि fx कोई फंक्शन दिया है तो f डैश x क्या हो जाएगा, ddx ऑफ fx, मतलब f डैश x। तो सिमिलरली हमें वही चीज़ निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आ जाइए बोर्ड पे ताकि बहुत बेटर से समझ पाए इस चीज़ों को, क्योंकि बोर्ड से बेटर और कहीं नहीं हम लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वैराइटीज ऑफ सम्स जब हम करेंगे तब हम जो है एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है fx एक फंक्शन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। fx एक फंक्शन है दैट इज e टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c, ओके।
So we have to find out the f dash of x. So we all know that ddx of e to the power x, always e to the power x. But whenever we going to find the ddx of e to the power mx, then we will have to m ddx of mx. ओके, तो ये कैसे आता है, इन चीज़ों को देखो ध्यान से। ये तब आता है मेरे प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं, एक तो जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन है उसका भी फंक्शन है, मैंने एफ एक्स है उसके ऊपर भी एफ एक्स है, अगर ऐसा कुछ होता है ना तब हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करते हैं और हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, पहले एफ टेस्ट एक्स क्या करेंगे, हम पहले इसका डी डी एक्स कर लेंगे, तो क्या आएगा एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डी डी एक्स ऑफ मिटा रहा हूँ यहाँ पे जगह की कमी हो रही है, डी डी एक्स ऑफ व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब फंक्शन का भी फिर से मुझे कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे होगा, e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन हियर 2ax plus b, x will be differentiate and the c will be the 0, so our answer will be 2ax plus b and e to the power ax square plus bx plus c. Okay, this will be the right answer. The option number b is the correct answer. Okay, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक अल्टरनेटिव तरीके से भी बताता हूँ, एक बार ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन हियर ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो व्हेनेवर वी गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो इट्स विल बिकम एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई बेस e to the power a x square plus b x plus c, so log of f x is equals to देखिए एक log का एक फॉर्मूला है जो आपको पता होगा, log जब भी ना यहाँ पे e हो और e का पावर ही अगर आपको समथिंग यहाँ पे कुछ दिया हो, मान लीजिए 2 दिया है, तो ये जो पावर 2 होता है ना ये पहले चलाता है, यानी हम ऐसे इसको 2 log e बेस e लिख सकते हैं, और log e बेस e हमेशा 1 होता है, ये इसके लिए 1, बट ये 2 into 1 that is 2. Applying the same formula we can get here ax square plus bx plus c, okay, into क्या है log e base e है, तो ये तो फर्दर जो है 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट द अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, we will get what, अच्छा एक चीज पता होगा, डी डी एक्स ऑफ log x मैंने बताया था 1/x होता है, तो डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन है तो 1/x हो जाएगा, क्या होगा 1/fx डॉट डी डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका भी हमें करने का पड़ेगा डिफरेंशिएशन, सो ये हो जाएगा 2ax प्लस b, और इसका तो पार्ट 0 हो गया, ब्रैकेट रखिए यहाँ पे। अब फर्दर क्या है, नेक्स्ट सिस्टम में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, सो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया 2ax प्लस b ब्रैकेट fx। फर्दर क्या कीजिए, fx का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो ax प्लस b, ठीक है, और fx का वैल्यू कितना है e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो पहले था वही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हम इसे 2 तरीके से हम लोग इस सम्स को प्रोसीड कर सकते हैं, समझ आया आपको। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर अपने कितने करेंगे भाई, अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है इसको पहले हम लोग बोर्ड में समझते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सम्स के साथ ही मैं कुछ फॉर्मूला वगैरह भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। देखो इसको क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं, खैर क्वेश्चन रूल को समझना जरूरी है, इसलिए बोर्ड पे आओ और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अगर नहीं समझ में आए फिर बार बार वीडियो को देखोगे तो ठीक समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कुछ एक fx हो इज इक्वल्स टू u भाई v बाई यू, या u बाई वी ले लो, u बाई वी दिया हो,
और where u and v are the variables with respect to x. x के रिस्पेक्ट में कुछ एक ऐसा फंक्शन दिया हो u और v. सो माय डियर स्टूडेंट एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v स्क्वायर v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v, है ना. तो ये फॉर्मूला जो है हम अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई करेंगे. ठीक है, इसको क्वेश्चन फॉर्मूला बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है. ठीक है, तो चलिए सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. हम कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर को v और इसको u कंसिडर करेंगे. सो व्हाइल गोइंग टू फाइंड आउट एफ डैश ऑफ x वी विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बिकॉज v स्क्वायर एंड नाउ पुट द कांस्टेंट ऑफ v स्क्वायर हियर एंड we have to do ddx of x square plus 1, put here minus sign, and again we have to constant this x square minus plus 1 and ddx of x square minus 1. Okay, in the further step we have to x square minus 1 ddx of x square means 2x minus x square plus 1 ddx of this, that is 2x, because the ddx of constant term always become 0. So x square minus 1 whole square. Now all my dear student, we have to multiply this and breaking this. So we will get 2x cube minus 2x minus again 2x cube minus 2x whole divided by x square minus 1 whole square. So this will be cancel out. So it will become here minus of 4x divided by x square minus 1 whole square. So we are very close for answer. So we are able to see option number A is the correct answer for question number 5. Okay, so I hope you all understand very well. Now it's time for question number C, na? Okay, so question number 6 here. Here we can able to see here y is equals to x minus 1 and x minus 2. Then find dy by dx. तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आएगा. वी ऑल नो वेरी वेल कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. पहले यहाँ x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा. फिर जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी एक रिजल्ट आएगा. एक फाइनल रिजल्ट को हम क्या करेंगे, dy बाई डी कर लीजिएगा. तो आपका जो है ना इजीली आंसर जो है आ जाएगा. मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा. ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, फिर भी डाउट है एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, आगे देखते हैं भाई. आगे है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे हो जैसे कि क्या दिया हुआ है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट दिस इज माइनस 1/2 द वैल्यू ऑफ p. इसका मतलब इसमें एक जो p का इन्वॉल्वेंस है ना, p का, इसमें हमें p का वैल्यू है, हमें p एंड q का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए कह दिया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. जैसे मैं ग्रेडियंट निकालना मतलब आपको बताया था dy बाई डी होता है, तो यहाँ पे dy बाई डी ही करना है. और आपको यहाँ पे जो पॉइंट बोला है ना 3,2, 3 का मतलब होता है x का पार्ट एंड 2 का मतलब होता है y का वैल्यू. आप x और y का वैल्यू बैठाइएगा और जो है सेटिस्फाई करके देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे आप लोग. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, द कर्व दिस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड dy बाई डी एट 4 at p the value of u and b. Similar, question number 7 and 8 are the equivalent and same question. Question number 8, question number 9 is also similarly like that. So now which time for question number 10. Okay, question number 10 देखते हैं. आइए बोर्ड पे देखते हैं. xy is equals to 1 दिया है, then y square plus dy by dx will be equal to what? चलिए देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे. सभी को आइए बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 10.
मैं जो है ना कुछ कुछ सम्स को स्किप कर रहा हूँ ताकि आप ट्राई कर पाओ। सारा सम्स बता दूंगा तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो आप देखोगे देखोगे बार बार देखोगे, बस कुछ सीखोगे नहीं। हमें क्या है, सीखना है, चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, और आपको डी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपको समथिंग फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए। सॉरी। So first of all differentiate with this with respect to x. So we will get अच्छा यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट रूल को भी देखना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इफ डी डी एक्स ऑफ यू बी दिया हो, तो डी डी एक्स ऑफ यू बी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ यू बी होता है कि यू और बी फंक्शन ऑफ एक्स से हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू को कांस्टेंट करेंगे और डी डी एक्स ऑफ भी करेंगे, प्लस b को कांस्टेंट करेंगे और डी डी एक्स ऑफ u करेंगे, है ना। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डू इट। सो x को कांस्टेंट रखो, अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इस बार y को कांस्टेंट रखो, x को डी डी एक्स ऑफ x करेंगे, और आपको पता ही है तो कांस्टेंट आपका हमेशा 0 होता है। सो x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस y, और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स। ओके, सॉरी, हाँ माइनस वाई बाई एक्स आ गया। ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। चलिए वाई स्क्वायर सही है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस माइनस, अच्छा प्लस था ना, ये प्लस था, सो ये प्लस था, ब्रैकेट में माइनस लिखिए y बाई एक्स, फाइंड कीजिए वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स। ओके, सो किस तरफ जा रहा है देखे थोड़ा यार, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखिए, अगर x अगर हम लोग लेते हैं, कुछ बात जम नहीं रहा है, एक बार देखते हैं क्या गलती की हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स सही है बिल्कुल, y को कांस्टेंट रखो, इसका 1 आएगा, ये भी बात हजम है, इक्वल 0। एक्स डी वाई बाई डी एक्स सही है, प्लस वाई डॉट 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी सही है, ये माइनस वाई इसके नीचे चला जाएगा, सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है अपना। ठीक है, तो अपने को ये लाना है, तो मुझे लगता है इसका आंसर जो है ना आपका नन ऑफ दिस की तरफ जा रहा है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। चलो एक और तरीके से ट्राई करते हैं एक बार, क्या पता हो सकता है हम कुछ कमी कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक तरीका और देखते हैं इसका। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, सो y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर, एक्स को कांस्टेंट रखो, डी डी एक्स और कांस्टेंट हम माइनस इसको रखिए डी डी एक्स और एक्स कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, एक्स आएगा, नहीं एक्स इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो आप देख पा रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था पहले ये देखो, अपने को दिया था ना वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो बिल्कुल नन ऑफ दिस ही होगा आंसर, कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ही करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। अच्छा, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो मैं इसको ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसको कंसीडर कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये लिख लीजिएगा,
फिर लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए पहले, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद आप देखिएगा कि एक कुछ रिजल्ट आता है इसको छोड़ करके, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसको जरूर, ठीक है। सो आप कर पाइएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर पाइएगा, ईजी है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं भाई। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको ये गिवन है 12 नंबर, ठीक है। आपको dy बाई डी एक्स कैन बी प्रूफ टू बी, आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू किस तरीके से आ सकता है ये आपको बताना है। मतलब आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं ना, ताकि समझ पाए इसको। चलिए, क्योंकि अलग है, जो अलग अलग होगा, अलग अलग टाइप होगा, जो थोड़ा सा नया लगेगा आपको, वो मैं आपके लिए बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे देखेंगे चीज़ों को, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है इसको स्किप करने लगते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा समझ के बाहर हो जाता है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझो चीज़ों को। -4xy इज इक्वल्स टू 0 दिया है ना। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ, माइनस बाद में ले लेंगे, पहले लिखिए e⁻−xy डॉट डी डी एक्स ऑफ -xy, ओके। एंड -4 यहाँ कीजिए, x को कॉन्स्टेंट रखिए, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू, ये तो 0 होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, e⁻−xy तो सही है अपनी जगह पे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बाहर ले लो, है ना, माइनस बाहर ले लो, ठीक है। और ऐसे करके लिखिए x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, -4 यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x डी वाई बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, ओके, इज इक्वल्स टू 0। आप एक काम कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए ताकि आसान रहेगा, ठीक है। सो -e⁻xy, यहाँ पे आएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये तो 1 हो गया, है ना, इज इक्वल्स टू 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, है ना। तो ये अपना आ गया। अब हमें मेन हमारा मकसद क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -e⁻xy डॉट x डी वाई बाई डी एक्स, ओके, एंड -e⁻−xy इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर लेके आओ, ताकि माइनस साइन एक इन्वॉल्वमेंट्स रहे इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसे उधर भेजते हैं तब क्या आएगा अपना, 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस e⁻−xy डॉट x डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इसे उधर भेजा हूँ यानी ये इधर ही रहेगा, है ना। सो -e⁻−xy y और -4y, ओके। तो चलिए इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी कॉमन आ रहा है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे 4 बच रहा है, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है भाई, e⁻−xy बच रहा है, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे -y कॉमन लीजिए ना, -y कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 4 प्लस e⁻−xy, है ना। तो देखिए फर्दर ये दोनों क्या हो गया, कट जा रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जा रहा है आपका, -y बाई एक्स। सो -y बाई एक्स इज द करेक्ट आंसर, -x बाई वाई इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, हैं। तो ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, y बाई एक्स ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन नंबर, चलिए गुड, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम तरीके से अपने को करना है। हमें क्या करना है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है अलग से, फिर इसे करना है और आराम से डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल पाएंगे, ठीक है।
तो ये इजी है, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं भाई, सेम है, बस इसमें लॉग का एक फॉर्मूला लग जाएगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपको सभी को पता है, 1/x होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फार्मूला वी ऑल हैव टू फाइंड दिस वन। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ दिस ये भी सेम है, बस यहाँ पे y का इन्वॉल्वेंस है, सेम y का जैसे करते थे हम लोग करते आए हैं वैसे करेंगे। अच्छा, एक देखो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 16 को मैं बोर्ड पर बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओगे पैरामीट्रिक टाइप का फॉर्म सम्स को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना था, 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a² इससे हम लोग फॉर्मूला भी समझेंगे, और y इज इक्वल्स टू आपको दिया है 2at, और आपको dy/dx निकालना है। तो सबसे पहली बात कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू t, और फिर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, dx/dt सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2at, एंड यहाँ पे करेंगे dy/dt, यहाँ पे होगा 2a, क्योंकि t तो 1 हो गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। सो अब देखिए dy/dx के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। देखिए dt कट गया तो dy/dx ही अपना आएगा, है ना। इससे होगा क्या, dy/dt का वैल्यू कितना है अपने पास, 2a, लिखिए 2a डिवाइडेड बाई dx/dt कितना है, 280 लिख दीजिए, 2a कट गया, 1/t इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ dy/dx। बस क्वाइट सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी फॉर्म में है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, वो इसी फॉर्म में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, y इज इक्वल्स टू 1/√x। सो आप रूट ऑफ x को एक काम कर सकते हैं, आप x⁻−1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, x⁻−2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी एक वही है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसे भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्या दिया है आपको, बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस वेयर द ऑर्डिनेट एंड द अब्सिसा आर इक्वल। ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा आर इक्वल बोल दिया, इसका मतलब क्या कि जो वैल्यू y का होगा वही वैल्यू आपको x का भी रखना है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ये y है ना, और इसको भी हम y लिख लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये y² होगा इज इक्वल्स टू 4 - y²। सो y² इधर है, y² है, जब ये इधर आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। 2y² इज इक्वल टू 4 हो रहा है, तो 2 से 2 काट दो, तो y² इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। ऐसा समझने में कुछ परेशानी हो रहा होगा, ठीक है। एक बार आप देखिएगा, यहाँ से y का वैल्यू √2 आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालने के बाद जो है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्लोप आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सेम इसके लिए भी 21 भी सेम है ना। चलिए उसके बाद 22 देखिए। 22 क्या बोला है, एक कर्व दे दिया है x² + y² + 2gx + 2hy इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट 0 0। मतलब ये भी सेम फॉर्मूला है, आपको dy/dx पहले निकालना होगा, है ना। उसके बाद जो है हम आराम से dy/dx ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट और कर्व जो है दोनों सेम चीज़ होता है, और 0,0 पे हम आराम से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 हम बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तक रहने देते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के और भी जो बचा रहेगा पार्ट, उसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक अपना ख्याल रखिए।